दोस्तों जय माता दी, राधे राधे। तो आज का दिन था मेरी बेटी का स्कूल का लास्ट दिन। वो अपनी डिग्री लेने जा रहा था। एक्चुअली उसके स्कूल में, किड्स स्कूल में ये रूल है कि लास्ट जो होता है बच्चों का ईयर, उसमें बच्चों को डिग्री के तौर पे उनकी जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह होती है वो दी जाती है, जिसके लिए वो रेडी था। इस तरह से एजुकेशन डिग्री लेने की जो ड्रेस होती है वो पहनी थी। और इसका ये लास्ट साल है इस बार इस स्कूल में। इसके बाद ये अब फर्स्ट में जाएगा प्ले स्कूल छोड़ के। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, हम रेडी हो चुके हैं और फिर उसके बाद हम स्कूल पहुँचे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने उसके हाथ में उसकी रिपोर्ट कार्ड वगैरह दे के टीका लगा के फ़ोटो सेशन किया। तो ये किड्स का है रोशनपुरा में हमारे इधर ब्रांच। तो अब हम बैठेंगे सीट पे, मैं और वो। उसके पापा शर्माते हैं तो इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। स्कूल में उसके पापा को शर्म आती है। तो ये स्कूल का स्टाफ है जो रेड और ब्लैक टी शर्ट में, मैम वगैरह सर हैं ये पीटीए के। तो इन्होंने स्कूल के ऊपर ही जो छत थी वहीं पे ये फंक्शन किया, क्योंकि केजी क्लास के इतने बच्चे नहीं हैं तो यहीं आ जाएगा। और ये लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ था प्रोग्राम इनका। अब बच्चों की परफॉर्मेंस चालू है, क्योंकि देखो फंक्शन तो डिग्री का है बट थोड़ा एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बोर नहीं करना है, बच्चों को बोर नहीं करना है कि सीधा गए और डिग्री दी और चले जाओ। तो इस तरह से ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था। देखो बच्चे भी डांस कर रहे हैं। ये सब बच्चे सीनियर केजी क्लास के ही हैं। तो इतना अच्छा डांस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 से 4 साल में स्टेज पे खड़े होके परफॉर्म करना इतने लोगों के सामने, हम लोग तो शर्मा जाते थे। बट ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बताता है कि स्कूल किस तरह से इन्हें अटेंड करता है, किस तरह की शिक्षा देता है। तो ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए प्ले स्कूल है। सो दोस्तों, आप लोगों में से जो भी न्यू हो, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, मेरे चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और लाइक और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपके स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल में भी क्या इस तरह का लास्ट जब रिपोर्ट कार्ड वगैरह दी जाती है तो क्या फंक्शन होता है। तो ये एक्चुअली हर क्लास के लिए नहीं है, यहाँ प्ले क्लास से स्टार्ट होती हैं, बट ये सीनियर केजी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए ही होता है लास्ट। क्योंकि अब ये लोग फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो बहुत से पेरेंट्स दूसरा स्कूल चूज़ कर लेते हैं। एक प्ले एज तक ही बच्चों को यहाँ रखते हैं, उसके बाद वो बड़े स्कूल में जाते हैं। जैसे मेरा बेटा भी जाएगा। मुझे इस फंक्शन को एंजॉय करने से ज़्यादा ये टेंशन हो रही थी कि मेरा बेटा अब दूसरे स्कूल में जाएगा, कौन से स्कूल में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है ना वो बहुत ही केयरिंग है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। तो बस इसलिए कहीं ना कहीं चिंता थी बच्चे के लिए अपने, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है। तो अभी आगे उसका न्यू जनरेशन, मतलब न्यू जनरी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब उसे भी अगला पड़ाव देना है कि अब वो बड़ा हो चुका है इसीलिए। तो यहाँ की प्रिंसिपल मैम और इंचार्ज जो मैनेजर होती हैं वो हैं। बच्चों को उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, मेडल दिए जा रहे हैं। कंपटीशन वगैरह होते हैं जिसमें बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आते हैं उसके लिए मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो भी दी जाती है, बट यहाँ एग्ज़ाम नहीं होते हैं। यहाँ विदाउट एग्ज़ाम के ही बच्चों को उनकी क्लास जंप करने का वो दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइंड ग्रो करने के लिए लोग कभी बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते हैं। तो अभी बच्चों में और भी यहाँ पे फंक्शन है, तो बच्चों ने हर क्लास के बच्चे को, हर सेक्शन के बच्चे को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। देखो मैडम कितनी मेहनत करती हैं। मैम पीछे खड़ी होकर डांस कर रही हैं, बच्चे स्टेज पे कर रहे हैं, उनको सिखाना पड़ता है कि वो स्टेप भूले ना। तो इस तरह से होता है। बट आई थिंक यहाँ पे 3 या 4 ब्रांच के जो पेरेंट्स हैं वो हैं, और बच्चे भी हैं अलग अलग ब्रांच के, क्योंकि किड्जी की अलग अलग ब्रांच हैं अलग अलग जगह पे दिल्ली ऑल ओवर में। बट ये द्वारिका के अंदर जितने भी किड्जी पढ़ते हैं इन्होंने उन ब्रांच को रखा है, जैसे कि रोशनपुरा नजफगढ़ में, और नया बाज़ार और शाम बिहार वाली ब्रांच है। 3 ब्रांच इन्होंने रखी है अपने साथ। तो अभी वहीं के बच्चे और पेरेंट्स हैं जो बैठे हैं और ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मेरे बेटे की बारी है, ये जा रहा है, क्योंकि मेरा बेटा भी डांस करेगा। बट मुझे पता नहीं था, उसके पापा ने क्या अथव चले गया। मैं कही कहाँ है, क्योंकि उसने कोट पहना था ना, तो वो कोट उतार दिया, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई, और कैप भी उतार दी। ये बच्चे को देखो कितने फुल मस्ती, अपने मज़े में ये बच्चे
अपने मस्त हैं, बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा बेटा उसी को देख रहा है, जो ये हाथ में लेके झालर सिला रहा है ना, इसके साइड में मेरा बेटा खड़ा है जिसके गले में आप रुद्राक्ष देख रहे होंगे, वो उसी को देख रहा है ध्यान से, क्योंकि उसका भी मस्ती करने का मन कर रहा होगा ना कि मैं भी करता काश। अब इनका डांस चालू है, मेरे बेटे का डांस स्टार्ट हो चुका है। ये हंसते हुए डांस करता रहता है, इसके हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है, बी नॉट सीरियस। और डांस के हर स्टेप करने हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि ये एकदम राइट परफॉर्म करने वाले बच्चों में आते हैं। तो अभी मैम इनको बोल रही है सामने देखो, ये पम मत हिलाओ, जैसे मैम डांस कर रही है वैसे करो। बट बच्चे हैं तो बच्चे अपने ही रूल्स के अनुसार चलते हैं, किसी और के नहीं। तो इस तरह से मेरे बेटे का डांस रहा। और प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों में से जो भी मेरी वीडियो पे न्यू हो, जो मेरे चैनल पे न्यू हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों के बच्चों के स्कूलों में इस तरह का फंक्शन होता है या नहीं, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए भी बहुत बुरा सा लग रहा था कि अभी उसे पता नहीं है, एक्चुअली बच्चों को पता नहीं होता इस एज में कि हम इस स्कूल को अब छोड़ने वाले हैं, नया स्कूल होगा, नए फ्रेंड्स होंगे, नई टीचर्स होंगी। अभी यहाँ पे ना पेरेंट्स को बोला गया था कि 2-3 लाइन बोलिए आप स्कूल के लिए अपने बच्चों के लिए, तो मैंने बोला क्योंकि मुझे इस स्कूल से बहुत कुछ मिला है। मेरा बच्चा 3 साल का था जो बिल्कुल एक वर्ड नहीं बोलता था, और उसने यहाँ आने के बाद सिर्फ 1 मंथ के बाद इतना बोलना शुरू किया था ना कि मैं उसे बोलती थी बेटा चुप हो जा, पर वो चुप नहीं होता है, बहुत बोलता है वो। तो मुझे ये अच्छा लगा कि यही टाइम है स्कूल को थैंक्स कहने का और उनको बोलने का कि आप लोगों ने जो दिया है वो गॉड गिफ्ट है बच्चे की वाणी में। सो मैंने ये 2 लाइन बोली कि आसमान हमने दिखाया था अपने बच्चों को, पर उसमें उड़ना कैसा है पंख फैला के, ये स्कूल के स्टाफ यानी टीचर्स ने बताया है बच्चों को कि किस तरह से उड़ान भरी जाती है। और आगे चल के भी हमारे बच्चे जिस भी स्कूल में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो उन्होंने यहाँ से सीखा है, टीचर की रिस्पेक्ट, बच्चों के साथ तालमेल, वो सब आगे तक रहेगा। और यही पहली सीढ़ी थी जिसने उनको चढ़ना सिखाया है, गिरना नहीं। तो बस मैंने यही लाइनें बोली थी। और सेकेंडली मैं बहुत इमोशनली हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी अपने बेटे की कि अभी क्या होगा, कैसे करेगा, किस तरह से होगा। बट देखो हर पेरेंट्स को ये चिंता होती है क्योंकि आप एक स्कूल में आपका बच्चा 3-4 साल से जा रहा है, तो आप बहुत अच्छी तरह से उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं। आपको पता होता है कि हाँ आपके बच्चे के लिए ये प्लेस बहुत सेफ़ है, क्योंकि आज की डेट में हम अपने बच्चे को किसी रिलेटिव के यहाँ के आस पड़ोस में छोड़ने पे भी थोड़ा डरते हैं। आज का माहौल ही ऐसा हो चुका है। तो 2-3 घंटे बच्चे से दूर रहना, स्कूल में छोड़ना, इसीलिए थोड़ा सा मुझे चिंताजनक था अपने बच्चे के लिए कि वो आगे चल के दूसरे स्कूल में जाएगा तो क्या उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या वहाँ का स्टाफ और वहाँ वो कैसे बच्चों के साथ हैंडल करेगा। बड़ी क्लास होगी, एग्ज़ाम होंगे, बच्चों फुल यहाँ एग्ज़ाम नहीं थे। और एक टीचर्स का ना इस तरह से बॉन्ड्स था, मतलब पेरेंट्स के साथ कि जैसे फैमिलीज़ होती हैं उस तरह से। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ बैठ के पूरे फंक्शन में यही सोच रही थी सीरियसली कि मेरा बेटा कैसे, आप देखो ये मेरे पास आके बैठ गया, इसको मेडल वगैरह मिल चुका था तो ये मेरे पास आके बैठ गया था क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो रही थी उनको पेरेंट्स को वो बच्चे दिए जा रहे थे। तो अभी मेरा बेटा मेरे पास बैठा है और क्लैप कर रहा है, डांस इन्जॉय कर रहा है देख के बच्चों का। आज इन बच्चों को ये नहीं पता कि अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा लास्ट दिन है, इसके बाद हम अब शायद ही कभी आगे मिलेंगे। स्कूल नहीं आना है, स्कूल अब ख़त्म है हमारा किड्जी, यानी कि किड्जी स्कूल ख़त्म है। आगे तो स्कूल की जर्नी चलेगी, अब तो सबसे बड़ी जर्नी चलेगी 1 से 12 तक। बट इन्हें नहीं पता, और कितने मासूम होते हैं ना यार बच्चे। तो अभी इनके जो ये प्रिंसिपल हैं ये थोड़ा सा बच्चों के पेरेंट्स को ये गाइड कर रहे थे कि प्लीज़ हम लोगों से अगर कोई इन सालों में गलती हो गई हो, किसी तरह की भी आपके दिल में खटास हो तो उसे माफ़ कीजिएगा।
सो दोस्तों राधे राधे, मेरा ब्लॉग ख़त्म। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे। मेरी बेटी की कुछ फ़ोटोज़ हैं उस क्लास टीचर के साथ। बाय बाय।